आवाज़ आ रही है मेरी पीछे? आपको आ रही है पीछे? आवाज़ सुनाई दे तो पीछे तरफ। तो ये हम लोगों ने आप सभी लोगों को बुलाने का पर्पज़ ये है कि पूरे थाना क्षेत्र से कई सारी पंचायत से लगातार स्मैक का और उसका काफ़ी कंप्लेन आ रहा है, ठीक है। स्पेशली स्मैक जो सूखा नशा होता है, शराब एक अलग चीज़ हो गई, सूखे नशे की हम बात करें, सूखे नशे का काफ़ी कंप्लेन है, और इससे हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे जो नए जो लड़के हैं, यूथ हैं, उनमें स्पेशली वाली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। जो स्कूल गोइंग है, जो छात्र हैं, उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा है, गांव में है, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर परिवार तो हम लोगों के यहाँ पर गोपालगंज में वैसे हैं जिनमें फादर बाहर काम करते हैं, घर के जो मेल मेंबर हैं या तो इंडिया में ही कहीं बाहर रह कर के काम करते हैं या फिर विदेश में बाहर काम करते हैं। तो कई सारा जो नया यूथ है जिसको एक तो फादर का जो डर रहता है, तो अगर मेल मेंबर और फीमेल मेंबर में ऑब्वियसली डिफरेंस होता है। मेल मेंबर का अपना एक डर रहता है, फीमेल का थोड़ी उतना डर रहता है, मदर का, माँ का थोड़ी उतना डर रहता है जितना पिता का रहता है। क्योंकि वो डर कम हो गया है इस वजह से, और बहुत आसानी से आदमी भटक जाता है। जो उम्र जिस तरह की रहती है 15, 16, 17, 18 साल की, ये आराम से आदमी के भटकने की संभावना ही रहती है। तो इसी वजह से है कि हम लोग देखते हैं कि, और क्योंकि यूपी बॉर्डर भी है, ठीक है, तो जो बॉर्डर वाला एरिया रहता है, चाहे वो कहीं का भी हो, इंडिया में कहीं का भी हो, जो बॉर्डर वाला एरिया रहता है उसका प्रॉब्लम रहती है किसी न किसी तरह की। तो उसका भी एक कारण है कि यहाँ पर स्मैक का प्रॉब्लम है। हम लोग जब पिछली बार 7 दिन पहले पिछले बुधवार को यहीं पे आकर के जन सुनवाई वगैरह किए थे, जिसमें कई लोगों से मिले थे, कंप्लेंट सुने थे, जिसमें ये प्रॉब्लम एक आई थी कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एक नेटवर्क चलाते हैं, और सब जानते हैं कौन कौन लोग हैं। और उससे बड़ी चीज़ है कि नेटवर्क तो चलाता ही है, लेकिन कई सारी पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर कई सारा यूथ है जो तबाह हो रहा है, कई सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। वो अपनी माता से लड़ने के लिए तैयार है, अपने पेरेंट्स से लड़ने के लिए तैयार, हाथ काटने के लिए तैयार है अगर उनको सूखा नशा फिर मिलेगा। तो इस वजह से फिर हमें लगा कि एक चल करके, और इसका देखिए, क्योंकि पुलिस के पास इसका समाधान बहुत सीमित है, ठीक है। ये बोलने के लिए आसान है कि पुलिस के पास में हर चीज़ का समाधान है, लेकिन सूखा नशा या फिर ये चीज़ ऐसी है क्योंकि ये कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा। कोई ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को स्मैक दे रहा हूँ, वो आदमी खुद की इच्छा से ले रहा है। कोई आदमी है जो इच्छा से दे रहा है, और कोई आदमी जो इच्छा से दे रहा है, और घर वाले उसमें न्यूट्रल हैं, घर वाले कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है तो पुलिस के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन रह जाता है काम करने का। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जो बेच रहा है उसको जेल भेजें, ठीक है। बड़ी क्वांटिटी पकड़वाना कई बार, क्योंकि उसको भी पूरी उतना आदमी चालाक रहता है कि उसको पता है कि बड़ी क्वांटिटी पकड़ा जाएगा तो लंबा जेल जाएगा, जेल से जाएगा फिर आकर के छूट करके सेम चीज़ करेगा। तो पुलिस, अगर से पुलिस अपने स्तर से सिर्फ कार्रवाई करे तो वो काफ़ी एक सीमित उसका स्कोप रह जाता है। तो जब तक सभी लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक समाज का हर आदमी इच्छा नहीं व्यक्त करेगा कि हाँ ये सही में प्रॉब्लम है और कभी मेरा बच्चा भी इसमें आकर के और इस ट्रैप में, इस जाल में फंस सकता है, जी जी, जब तक हर आदमी अंदर से वो चीज़ नहीं सोचेगा कि मेरे घर में भी कभी भी कोई आदमी स्मैक पीना शुरू कर सकता है, क्योंकि हर घर में तो बच्चे हैं, हर घर में यूथ है। अब पेरेंट्स को थोड़ी पता है कि बच्चा जब बाहर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है। पेरेंट्स तो बस उतना ही जानते हैं ना कि जब घर पे आकर के बच्चा क्या करता है। मैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कोचिंग के नाम पे बाहर चला गया, मैं बाहर जाके क्या किया, पेरेंट्स को कितना पता है। पेरेंट्स को तब रियलाइज़ होता है जब उसके अंदर में चेंज देखने को मिलता है कि तो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक वो जाल में फंस चुका होता है, उस लत का शिकार हो चुका होता है। तो ये इसका समाधान कोई एक आदमी नहीं निकाल सकता, ना ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार निकाल सके या फिर स्कूल निकाल सके या फिर पुलिस निकाल सके। इसमें सब लोगों को एक साथ में इकट्ठा होकर के काम करना होगा, तभी स्मैक जैसी जो प्रॉब्लम है, जो सूखा नशा है, इसका समाधान वहीं से निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई बात बताना चाहेंगे, कोई स्कूल से अगर कोई आए हो तो, किसी भी स्कूल से कोई है जो लोकल कोई स्कूल चलाते हो? मैंने हम एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। आप जी। आपका कहाँ है स्कूल?
दयाल छपर में है, जगतौली पंचायत में, कावे जगतौली पंचायत में आपका स्कूल है, जी ठीक है। अब टीचर है, जी तो टीचर का जैसे बहुत बड़ा रोल है। क्यों है? क्योंकि किसी भी यूथ के लिए, किसी भी बच्चे के लिए वो सबसे ज़्यादा टाइम अपना व्यतीत करता है या तो घर पे या फिर स्कूल में। 7-8 घंटे स्कूल में करता है, जी तो टीचर के लिए, और टीचर पेरेंट्स से ज़्यादा जागरूक रहता है, तो टीचर के लिए पहचानना बहुत आसान है कि कौन बच्चा मेरा ऐसा है जो कि नशे की लत में पड़ने वाला है। वो तो देखने में पता लग जाता है। कोई बच्चा आज की डेट में होनहार है, आज पहली सीट पे बैठा हुआ है, धीरे धीरे पता लगा कि इस महीने उसकी 30 दिन अटेंडेंस थी, अगले दिन उसकी अटेंडेंस 10 दिन घट गई, अगले दिन से पता लगा वो मारपीट करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं फिर उसका डाइवर्जन हो गया। इसका मतलब कंफर्म है कि वो किसी न किसी गलत गतिविधि में, गलत एक्टिविटी में। टीचर का एक बड़ा रोल रहता है कि उसकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि टीचर की एक एक बच्चे पे नज़र रहती है, और बच्चे पे जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो होता है टीचर का। टीचर अगर चाहे, टीचर अगर बच्चों के साथ में खुल करके अगर इस टॉपिक पे बात करे, सभी टीचर, सिर्फ एक टीचर नहीं, सभी टीचर अगर खुल करके इस टॉपिक पे बात करें, इस जो विषय पे बात करें बच्चों के साथ, मैं एक चीज़ गारंटी से ले सकता हूँ कि बच्चे के दिलो दिमाग में बहुत अंदर तक ये बात जाएगी। पेरेंट्स की उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को बहुत लाइटली लेते हैं, हम लोगों से बच्चे डरते हैं। लेकिन टीचर एक इकलौता संस्था है, एक इकलौता ऐसा व्यक्ति रहता है किसी भी आदमी की लाइफ में, उसकी कही हुई बात वो ज़िंदगी भर तक रखेगा। अगर वो डांट देगा टीचर, तो बच्चा उसको ज़िंदगी भर याद रखेगा उतना। तो मैं तो चाहता था कि यहाँ पे कुछ और स्कूल से फिर टीचर लोग भी रहते, ताकि उनसे भी इस बारे में बात कर सकें। आप भी हैं? आप कहाँ पर हैं? अच्छा, तो देखिए इसमें कई सारे सॉल्यूशंस हैं, कई सारे इसके समाधान हैं। एक बड़ा समाधान है कि हम लोग